संक्षिप्त प्रश्नोत्तर इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आज के हमारे प्रश्न संधि से ही संबंधित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यदा संधि कार्ये किमपि परिवर्तनं न भवति तदा किम भवति। पररूप संधि पूर्व रूप है, प्रकृति भाव है, आयादिहि। यहाँ बच्चों प्रकृति भाव है, यह उत्तर सही है। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम इति अस्य उदाहरणम्। बच्चों शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? हरेव, मनीषा, कविश है, मुनेन्द्र है। बच्चों मनीषा है मनस धन ईशा। ईद उद एद द्विवचनम का संज्ञा भवति। प्लुत संज्ञा, प्रग्रह्य संज्ञा, पररूप संज्ञा अथवा पूर्व रूप संज्ञा। ईद उद एद द्विवचनम प्रग्रह्यम भवति, प्रग्रह्य संज्ञा भवति। हरे धन इह इति अत्र संधिः। हरे धन इह का संधि पद बताइए। हर यह, हर विह, हरे इह, हरे वह। यहाँ पर बच्चों हर ये है, यह संधि हुई है। कैसे हुई? हरे धन इह, ए के परे ईश्वर विद्यमान है, ए के स्थान पर आय आदेश हुआ तथा संधि करने पर हर यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार बच्चों पयो निधौ धन अपि इति अत्र संधि पदम भवति। पयो निधौ अपि, पयो निधा अपि, पयो निधौ अपि, पयो निधावपि। यहाँ बच्चों पयो निधावपि संधि पद सही है। मैं आपको समझा देती हूँ। पयो निधौ धन अपि, औ है यहाँ, औ के परे ए स्वर विद्यमान है, अतः औ के स्थान पर आओ एचो आय वाया वह सूत्र से हुआ, संधि सिद्ध हुई पयो निधावपि। इसी प्रकार एक उदाहरण यहीं पर बता देती हूँ। द्वौ धन अपि, यहाँ औ के परे ए स्वर विद्यमान है, अतः औ बराबर आओ यह आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई द्वावपि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक समान दोनों उदाहरण है। प्रश्न 6 हमारा है बच्चों, आदुपसर्गाद् एङ्गादौ एकादेशो भवति। पूर्व रूपम, पर रूपम, प्रकृति भाव है, गुण है। आदुपसर्गाद् एङ्गादौ पर रूप एकादेशो भवति। कैसे बच्चों? यहाँ कहने का अभिप्राय है ए वर्णांत उपसर्ग के परे एंग होने पर रूप आदेश हो जाता है। एंग में कौन आता है बच्चों? ए तथा ओ आते हैं। जैसे प्रधन एजते, क्या बनेगा? प्रेजते। क्या हमारे ए के स्थान पर ए यही हमारा पर रूप रहा। प्रधन ओषति, यहाँ पर संधि सिद्ध होगी प्रोषति। ए वर्णांत उपसर्ग, ठीक है, ए वर्णांत उपसर्ग के परे ए तथा ओ होने पर इनको ए वर्णांत उपसर्ग को पर रूप आदेश हो जाता है। बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी, ए वर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 4 ए वर्णांत उपसर्ग है। प्र, अप, उप तथा औ। ये 4 ए वर्णांत उपसर्ग है। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है, इन उपसर्गों के परे ए या ओ होगा, कौन सी संधि होगी?
पररूप संधि होगी। महोत्सुक्यम, यहाँ संधि बताइए। यण वृद्धि गुण है, दीर्घ है, यहाँ वृद्धि संधि है। महोत्सुक्यम इति अत्र विच्छेदः। महत धन औत्सुक्यम, महत धन औत्सुक धन इम, महाधन औत्सुक्यम, महाधन औत्सुक्यम। यहाँ द है हमारा उत्तर, महोत्सुक्यम अर्थात महाधन औत्सुक्यम। इसी प्रकार बच्चों में आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है इत्यस्योदाहरणम, इसे हम खोल कर समझते हैं। इति धन अस्य धन उदाहरणम, तो यहाँ ई को ये आदेश, यण संधि, ये धन उ बराबर ओ आदेश, यहाँ पर गुण संधि। तो इत्यत्र यहाँ पर इति धन, अत्र यहाँ भी यण संधि है। मात्रादेश है, यहाँ पर क्या है बच्चों, रे है। कैसे बना ये, मात रे धन आदेश है। देखिए रे किसके स्थान पर होता है, री के स्थान पर होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, मातृधन आदेश है। पितृणम, धात्रंशः, मात्रा, इनको हम समझते हैं। यहाँ आधा रे है बच्चों। यण संधि की पहचान क्या है, यण संधि की पहचान है ये वे रे ले, इनसे पूर्व आधा व्यंजन, इनसे पूर्व आधा व्यंजन, ठीक है। तो रे से पूर्व यहाँ तय आधा है, तो इस प्रकार से इसे हम समझेंगे जैसे पी तय रे धन अणम। तो क्या बनेगा, रे के स्थान पर रे आदेश होगा, पितृधन अणम, ठीक है। जैसे धातृधन अंश है, आ रहा है समझ में, मातृधन अंश है। तो बच्चों हमें इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को स्मरण करना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के संक्षिप्त प्रश्नों को हल करेंगे।